इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं लेयर पैनल इंट्रोडक्शंस। ठीक है। अब लेयर पैनल जो है उसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन कि इसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, कैसे वर्क करती है और कैसे वर्क नहीं करती। ओके, सो चलिए हम लोग देख लें। ठीक है, कि कैसे वर्क करता है और ये पैनल में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। ओके, यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि जो भी पैनल आपको नहीं मिल रहा है वो यहाँ पे विंडो में जाए और यहाँ पे क्लिक कर दें उसके ऊपर, तो पैनल आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास एक पैनल है और पूरा मुझे समझाना है इस पैनल को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इस पैनल में आपको कुछ चीज़ें दिखती है। ठीक है, पहले तो मैं इसके अंदर कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने एक शेप क्रिएट किया। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि लेयर कितने टाइप की होती है। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मुझे अब जरूरी है कि मैं पैनल पूरा आपको समझा दूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा पैनल है आपके पास। ठीक है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे ऐसे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर तो सबसे जो ऊपर है वो यहाँ पे काइंड आ रहा है। ठीक है, कि आपको जो है नाम है, इफेक्ट्स किसके अकॉर्डिंग आपको सर्च करना है, तो ये सर्चिंग के लिए। उसके ऊपर जो है आपके यहाँ पे जो है वो लेयर्स की विजिबिलिटी है। ठीक है, अब विजिबिलिटी में क्या है कि भाई मान लीजिए मेरे पास शेप लेयर है, तो मैं अगर शेप वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जितनी भी शेप वाली लेयर होगी वो आ जाएगी। अब मेरे पास शेप वाली सिर्फ एक लेयर है, सिंगल। ये मैं बताऊंगा कि लेयर कितने टाइप की होती है। ठीक है, ओके, डोंट वरी, चिंता ना करें। ओके, ये शेप लेयर है। अब मैं अगर शेप लेयर का ऊपर बटन दिया हुआ इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो बाकी सारी लेयर मैं और मल्टीपल क्रिएट कर देता हूं, बहुत सारी, है ना। मैं एक टेक्स्ट लेयर भी क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए मेरे पास दो तीन लेयर है। ओके, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जितनी भी शेप वाली लेयर है उसको विजिबल करना, मतलब मुझे वही दिखे, बाकी अभी यहाँ पे पैनल पे कुछ नहीं दिखे। देखो डिलीट नहीं होगी यहाँ से, सिर्फ हमें दिखेगी नहीं। ठीक है, बाकी आप विजिबल करेंगे तो वापस आ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई शेप लेयर दिखे तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब मुझे जो वो शेप लेयर दिखे कि बाकी सारी हाइड हो जाएगी। ठीक है, टेक्स्ट हाइड हो गया, बैकग्राउंड हाइड हो गया, इसके अंदर आप देखेंगे तो। अब मान लीजिए मुझे ये नहीं दिखने, मुझे सिर्फ टेक्स्ट ही दिखाना है, तो मेरे पास टेक्स्ट वाली लेयर जो है वो यहाँ पे विजिबल होगी। देखिए यहाँ पे डिलीट कुछ भी नहीं हुआ, जैसे मैं इसको बंद करता हूँ सारी की सारी चीजें मुझे वापिस आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लेयर के टाइप दिए हुए हैं कि भाई आपको यहाँ पे पैनल के अंदर कौन सी जो है वो टाइप की लेयर आपको दिखानी है या शो करनी है। ओके, चलिए अब अगर आप यहाँ पे आए तो ये ब्लेंडिंग मोड है, इसको इजीली समझेंगे, ब्लेंडिंग मोड को बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। ओपेसिटी, ओपेसिटी आप कम कर सकते हो। ये जो लेयर है इसको आपको कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना है। मान लीजिए इसको मैं अगर ओपेसिटी को कम कर देता हूँ तो ये बिल्कुल हल्की हल्की से आपको यहाँ पे दिखेगी, आपको नजर आएगी। ठीक है, मैं बढ़ाऊं तो आपको ये फुल जो है इसका कलर नजर आ जाएगा, विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद में हम किसी भी लेयर को लॉक कैसे करें वो यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे अब मैं इस लेयर को इधर उधर मूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं जैसे इसको लॉक कर दूं, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं क्लिक करूं इस लॉक वाले बटन पे, सबसे पहले मुझे लेयर को सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना लेयर सेलेक्ट होगी तो ही लॉक होगा। आपको पहले बताना पड़ेगा मैं मुझे इस चीज को ये करना है, राइट। मतलब मैंने मुझे बताना पड़ेगा लेयर सेलेक्ट करके मुझे इस लेयर को लॉक करना है। समझ गए आप लोग। चलिए, तो मैं लॉक पे क्लिक करता हूँ, अब ये लॉक हो गई, यहाँ पे भी आपको दिखेगा लॉक। अब अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो ये मूव जो है वो नहीं होगी। अब यहाँ पे मुझे फिर से दोबारा क्लिक करना पड़ेगा कि मैं जो है यहाँ पे इसको अनलॉक करना चाहता हूँ। तो जैसे क्लिक करूंगा ये अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे और भी तरीके का देख सकते हैं कि आप चाहते हैं कि भाई किसी आर्ट मोड के ऊपर जो है वो लॉक लगे। ठीक है, आप जो चाहते हैं कि भाई इस लेयर के ऊपर काम तो सारा हो, मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो एडिट हो, इफेक्ट भी इसके ऊपर लगे, सब कुछ हो, लेकिन सिर्फ मूव नहीं होनी चाहिए ये। तो मैं इस पे जाऊंगा और ये अभी मूव जो है वो, सॉरी ये इस पे लग गया टेक्स्ट लेयर में। अब ये टेक्स्ट लेयर मूव नहीं होगी। अब मैं इसका कलर चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। मैं
चाहूं तो इसका कलर जो है वो यहां से चेंज कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या नहीं कर सकता, यहां पे मैं इसको मूव नहीं कर सकता। अब मान लीजिए मैं ये नहीं कह के मैं इसके ऊपर फुल लॉक लगा देता हूं, पूरा का पूरा लॉक लगा दिया, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर जो है वो कलर भी चेंज नहीं कर सकता। आई होप आप लोग समझे होंगे चीज को। ओके, अनलॉक करता हूं। वैसे ही आप चाहते हैं कि भाई इस लेयर के ऊपर ब्रश यूज नहीं होना चाहिए, तो ब्रश नहीं होगा। आप चाहते हैं इस लेयर के ऊपर जो है वो ट्रांसपेरेंसी यानी कि पीएनजी टाइप नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे लॉक जो है वो आपको यहाँ पे दिए गए। ओके, उसके बाद हम नीचे आएंगे यहाँ पे, तो ये पर्सनली हम लोग डिस्कस करेंगे चीजों को कैसे करना है। आप यहाँ पे आएंगे नीचे तो आपको इफेक्ट नजर आएंगे। ओके, इफेक्ट्स आपको दिखेंगे। अभी इफेक्ट्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। लेयर इफेक्ट्स, ठीक है। फिलहाल आप देखें यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ओके, पूरा पैनल देखेंगे, लेयर इफेक्ट पैनल। उसके बाद आप किसी को आपको मास्किंग जो है मास्क करना, तो भी ये हम लेयर मास्क भी देखेंगे अलग से। उसके बाद जो एडजस्टमेंट लेयर है, जब आप कलर करेक्शन करते हैं यहाँ पे जाके, तो वो सेम लेयर आपको यहाँ पर भी शो होती है। ओके, मैं आपको यहाँ ये भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक फोल्डर क्रिएट करना है, यानी कि ग्रुप क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू लेयर मैंने बता ही दिया है। अगर किसी लेयर को डिलीट करना है तो सिंपल आपके कीबोर्ड पे डिलीट बटन होगा, या फिर आप जो उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके भी आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका पूरा लेयर पैनल। अब इस लेयर पैनल के अंदर आपको कुछ भी बाकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको, तो मुझे, ठीक है ना, आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। ओके, तो वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, आप लोग समझ गए होंगे आशा करता हूं, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझे होंगे।